आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। यहाँ पे हमने दो तरीकों से क्वेश्चन को हल करना है। हमारे पास इक्वेशंस दी होंगी, उसके ज़रिए से हमने दो मेथड यूज़ करने हैं। नंबर 1 है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, नंबर 2 है द क्रैमर्स रूल। इसमें हम जो मेथड है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्शन का, उसको हम पहले हल कर चुके हैं 1.5 एक्सरसाइज में। जो तमाम क्वेश्चन थे वो इन्वर्शन से रिलेटेड थे। अब उसी मेथड को लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशंस 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो बच्चों सबसे पहले इसमें से हमने मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वेशंस में से वैल्यूज लिखेंगे। जिसके साथ प्लस की साइन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं होगी, लेकिन जिस डिजिट के साथ माइनस की साइन है वो यहाँ पे मेंशन होगी। 2 - 2 हम x वाली जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसके हम स्टेटमेंट के साथ जो भी डिजिट हैं उनको हम पहले लिखेंगे, और जो y के साथ है उसको हम अगले कॉलम में लिखेंगे। मतलब फर्स्ट रो बनाएंगे लेकिन कॉलम दूसरा होगा। यहाँ पे 3 + 2, उसके बाद हमारे पास इक्वल जितने भी डिजिट हैं उसका अलग मैट्रिक्स हम बनाएंगे 4, 6। और अब हमारे पास वेरिएबल्स रह गए हैं जो इन इक्वेशंस में यूज हुए हैं, वो हैं x और y। उनके लिए हम अलग से यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, वो होगा x, y। तो यहाँ पे मैट्रिक्सेस बनाने के बाद हमने इनके नेम जो हैं वो चूज करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट a = 2 - 2 3 2, लेट b = 4 6, लेट x = x y। तो जिस यहाँ पे एक ख़ास तरतीब के साथ मैंने ये मैट्रिसेस लिखे हैं। इसी तरतीब को लेते हुए यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ax यहाँ पे इक्वल होगा b के, क्योंकि यहाँ पे जो हमने a मैट्रिक्स लिया है उसके बाद वेरिएबल्स के लिए x लिया है, उसके बाद इक्वल के बाद जो डिजिट थे उनके लिए हमने b लिया है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में से a जो है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे होगा b। मतलब हमने a इनवर्स b फाइंड करना है और x हमारे पास होगा xy, और उसके लिए फिर x और y की वैल्यू हम बाद में इसके लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिसेस जो हमने लिखे हैं, अब हम इस इक्वेशन के मुताबिक इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर इसको हल करेंगे। x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स b निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू यहाँ लगाएंगे 2 - 2 3 2। टू 2s are 4 -2 3s are -6। तो यहाँ पे a डिटर्मिनेंट हमने पहले इसका लिया है। a डिटर्मिनेंट जो है वो आएगा 4 + 6 = होगा 10 के।
इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट होगा। इसके लिए हमें दो चीज़ें चूज करना पड़ेगी। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके ए एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ए एडजॉइंट हमारे पास होगा, डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज करेंगे और बाकी जो एंट्रीज हैं उनकी हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास है 2 और 2। 2 और 2 की जगह हमने चेंज की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो एंट्रीज हैं वो माइनस में 2 था प्लस हो गया, प्लस 3 था वो माइनस हो गया, तो ये हो गया एडजॉइंट। अब दोबारा से x इज इक्वल इनवर्स फाइंड करने के लिए हम 2 2 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है 10 हमारे पास, इसको लिखेंगे और साथ में हम बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो था 4 और 6, इसको हमने लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है और उसके बाद हमने जो आंसर आएगा उसको बाद में 10 पे डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1/10 को हम यहाँ पे सेपरेट बी लिख सकते हैं। और इन दो मैट्रिसेस को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 प्लस 2 × 6 माइनस 3 × 4 प्लस 2 × 6 1/10। 2 2s are 2 4s are 8 plus 2 6 are 12, 3 4s are minus 12 plus 6 2s are 12। इससे आगे यहाँ x इज इक्वल हम 1/10 को लिखेंगे, प्लस करते हुए यहाँ पे हमारे पास आएगा 20 और यहाँ पे ये सेम एंट्रीज और इनवर्स साइन के साथ खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा 0। x इज इक्वल, अब जो 10 है 10 के साथ हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 10 0 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे x इज इक्वल 0 0 के साथ रिड्यूस हो जाएगा 2 और 0 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 0 आंसर। और x की वैल्यू थी हमारे पास x y मैट्रिक्स की शक्ल में। यहाँ पे x y की वैल्यू हमने पुट की और 2 0, इसके लिए जो इज इक्वल है वो है 2 और 0, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल होगा 2 और y इज इक्वल होगा 0 के। तो ये है हमारा आंसर। ये था हमारे पास इन्वर्शन मेथड। हमने इसको किया है इन्वर्शन मेथड के साथ हल। इसके बाद हम करेंगे इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ। यहाँ बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को क्रैमर रूल की मदद से हल करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट लीनियर इक्वेशंस में से हम सबसे पहले मैट्रिसेस फाइंड करते हैं, उसके बाद हम मैट्रिसेस फाइंड करने के बाद जो A हमारे पास होता है मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स जो होगा उसको हम A के बराबर रखेंगे और इस तरह से इस मैट्रिक्स में से हम फर्स्ट कॉलम को हमने चेंज करना है। जो हमारे पास 4 और 6 वाला मैट्रिक्स है इसको हमने फर्स्ट कॉलम से चेंज करना है और उसको हमने नेम देना है AX का। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 4 6 -2 2, इसको चेंज कर दिया हमने। हमारे पास पहले था 2 3 कॉलम, इसको हमने खत्म किया, इसकी जगह हमने रखा
4 6, तो ये हमारे पास हो गया ax। उसके बाद हमने फाइंड करना है ay को। ay तब फाइंड होगा जब हम फर्स्ट वाला कॉलम वही लिखेंगे, लेकिन सेकंड वाले कॉलम में हम चेंज करते हुए जो b हमारे पास मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ay। अब ax का डिटर्मिनेंट लेना है, ay का डिटर्मिनेंट लेना है। उसको हमने ax डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, इसी तरह से हमने ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, मतलब जो हमने यहाँ पे मैट्रिसेस फाइंड किए हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसको हमने इस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, वो है 2 -2 3 2। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड किया है, 4 माइनस इंटू -6। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10। ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। उसके बाद है ए एक्स मैट्रिक्स लेते हैं, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है कॉलम चेंज करके, 4 6 -2 2। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 4 6 -2 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -12। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 20। इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आ गया। तो इसको ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इसमें हम कीमत पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20, ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2 के साथ 10 के टेबल से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2। ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर। उसके बाद इसी तरह से हम ए वाई मैट्रिक्स को लिखते हैं, वो है 2 4 3 6। ए वाई इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए 2 4 3 6 इज इक्वल 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4। तो यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 2 6 आर 12 माइनस 3 4 आर 12। तो ये दोनों जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा 0। अब हम इसको डिवाइड करते हैं अपने फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू पुट करने से 2/10। अब यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करें या 0 को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पे आंसर सेम होगा, चाहे आप इन्वर्शन मेथड से हल करें चाहे आप क्रैमर रूल के मेथड से हल करें। तो यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन का वो एक ही होगा।